दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक नौजवान मोहम्मद शिहाब जो हिंदुस्तान के शहर केरला से निकलता है और 8,500 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने की ठान लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या शिहाब ने शोहरत हासिल करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है? क्या शिहाब ने फेम के लिए इतना लंबा सफ़र किया है? क्या शिहाब को इस्लामी शरीयत ये इजाज़त देती है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर इतना लंबा सफ़र करे? दोस्तों, ये कई सवालात हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर शिहाब ने पैदल हज करने की क्यों ठान ली, आखिर क्या है इसके अंदर की हकीकत। दोस्तों, मोहम्मद शिहाब के बारे में कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब में ही काम कर रहे थे। वहीं जब ये जॉब में थे तो लोगों को हज करते हुए देखते थे। हज के मंजर को देखकर उन्होंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं इंशाअल्लाह यहाँ पैदल हज करने के लिए आऊँगा। और वो इस ताल्लुक़ से काफ़ी फ़िक्रमंद रहते थे और उन्हें इस प्रोसेस को पूरा करते करते 1 साल चला गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की है कि अगर कोई पैदल हज करने का इरादा करे तो ऐसा नहीं है कि वो इरादा करे और फ़ौरन हज के लिए रवाना हो जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसीलिए मोहम्मद शिहाब को सऊदी हुकूमत से इजाज़त लेने में और इस पूरी प्रोसेस में 1 साल का वक्त लग गया। और जब सऊदी हुकूमत को मालूम हुआ कि हिंदुस्तान का एक नौजवान पैदल हज करने के लिए आना चाहता है तो उन्हें काफ़ी ताज्जुब हुआ, लेकिन आखिर में इजाज़त मिल गई और अब वो सफ़र पर रवाना है। दोस्तों, अब बात आती है कि सऊदी हुकूमत ने मोहम्मद शिहाब को इजाज़त तो दे दी, लेकिन क्या इस्लामी शरीयत ये इजाज़त देती है कि कोई इंसान इतना लंबा सफ़र करके पैदल हज करे? तो दोस्तों, कैटेगोरिकल आप ये जान लें कि शरीयत में पैदल हज करना जायज़ है, मना नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि आदमी सवारी से हज पर जाए, लेकिन अगर कोई पैदल ही हज करना चाहता है तो उसके लिए शर्त ये है कि वो देख ले, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ेगा तो वो पैदल हज पर जा सकता है। लेकिन अफजल ये है कि वो सवारी से जाए। अब रही बात मोहम्मद शिहाब की, जिस पर बहुत से लोग फतवेबाजी कर रहे हैं कि उसने गलत किया, ये किया, वो किया। बहुत से लोग उन पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि उन्होंने फेम हासिल करने के लिए, मशहूर होने के लिए ऐसा किया है। तो भाई, उन्हें समझना चाहिए कि कोई किसी के दिल में झांक नहीं सकता कि उसकी नीयत कैसी है। इसलिए इस तरह की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। आज के वक्त में जबकि हमारे नौजवान चलकर मस्जिद तक नहीं जा रहे हैं, वहीं एक नौजवान 8,500 किलोमीटर पैदल चलकर हज के लिए जा रहा है। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और हौसले की बात करनी चाहिए।